ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज के मूल्य रिवीजन कर रहे। आज 13 जनवरी है जी। और आज खास बाबा ने बोला है, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनने वाला बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। लव की निशानी क्या है? बाबा बोलता कि सवेरे सवेरे उठकर बाबा को कहो, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा बताएंगे हेडलाइन के ऊपर आप थोड़ा आज पाल भाई, खास बाबा ने ओम शांति ईश्वर भाई। 3 की जो शुरुआत है ना, उसके ऊपर कहा है। आज 13 जनवरी 2025 है जी। आज बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग का मतलब ये है जैसे जिसकी याद आएगी उसी को तो आप गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है शिव बाबा का गुड मॉर्निंग अर्थात याद करना। जी। शिव बाबा को याद करना। जब शिव बाबा की याद आएगी, शिव बाबा बिंदी मैं आत्मा बिंदी, तो बिंदी बिंदी को गुड मॉर्निंग करना अर्थात याद करना। फिर बाबा ने कहा पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। जी। ऐसा सतयुगी विश्व का मालिक बनाने वाला शिव बाबा, पतित से पावन बनाने वाला शिव बाबा के साथ बहुत लव होना चाहिए। और सबसे पहला उसी को याद करना चाहिए। बिल्कुल। और गुड मॉर्निंग करना चाहिए। कहने का भाव यह है बाबा का। पतित से पावन, पतित अर्थात गिरा हुआ, कंगाल, दुखी, अशांत, और पावन अर्थात सर्वगुण संपन्न, धन धान्य से, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब होता है। जी। एक दुखी कंगाल गिरा हुआ से उच्च उठा दिया, ऊंचे ते ऊंचा बना दिया, सर्व प्राप्ति संपन्न बना दिया। ऐसे बनाने वाले बाप के साथ तो बहुत बहुत लव होगा ना, ऑटोमेटिक प्यार जाएगा। जी। इसलिए जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है। याद आते ही उसको सवेरे जैसे ही आंख खुलती है, शिव बाबा से प्यार है तो उसको गुड मॉर्निंग करो, अर्थात उसकी याद में टिक जाओ। कहने का भाव यह है बाबा का। जी। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा है। पाल भाई, आपने जैसे याद के बारे में कहा, तो आज क्वेश्चन आंसर भी याद के ऊपर है। बाबा ने कहा एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणा चाहिए और एक्यूरेट याद वालों की निशानी क्या होगी। तो बाबा ने बोला है कि एक्यूरेट याद के लिए 2 गुण बाबा ने खास बोला है, धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है, माना बाबा के पास पहुंचती है, याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, उसके फायदे बताए बाबा ने। जो बाबा से करंट आती है, हेल्दी बनेंगे, दिल एक रस ठहर जाएगी, माना शीतल हो जाएगी और आत्मा सत्वर्धन बनती जाएगी। तो ये है मुख्य बात, याद और याद के फायदे। तो इसके ऊपर थोड़ा बताएंगे आप। एक्यूरेट याद के लिए धारणा जी और एक्यूरेट याद करने वाले की निशानी बाबा ने जो बताई। जी जी। तो 3 बातें बताई। एक तो पहला धैर्यता, दूसरा गंभीरता, तीसरा समझ। धैर्यता अर्थात कोई भी कार्य शांति से करना, हड़बड़ी नहीं करना। ये नहीं कि मैंने योग लगाने के लिए बैठा, अभी मेरी बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो चलो उठ के चले जाओ, ऐसा नहीं। धीरज रखो, उसकी ये स्टेज है। थोड़ा विचार सागर मंथन करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, धीरे धीरे आत्मा जो है ऊपर परम धाम की ओर चली जाती है। उसकी एक स्टेज है। तो धैर्यता चाहिए, शांति चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, इसलिए धैर्यता चाहिए। फिर गंभीरता, गंभीरता का मतलब ये है आप एकदम रूखापन होके नहीं बैठ सकते योग में। गंभीरता अर्थात रमणीकता, विचार सागर मंथन, हर्षित मुक्ता। गंभीरता का मतलब ये होता है। बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में बताया है। अच्छा। विचार सागर मंथन, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, गंभीरता, ये सारी चीजें आती है गंभीरता के अंदर। अच्छा। तो ये सारी चीजें हो। फिर समझ चाहिए। समझ अर्थात बाप जो है, जैसा है, जहां का रहने वाला है, मैं जो हूं, जैसा हूं, इसको जानना, मानना, उसी प्रकार उसको याद करना, ये समझ चाहिए। तो ये तीनों धारणा के आधार पर हम बाप को याद करते हैं। तो फिर जब याद करते हैं तो बाबा की याद मिलती है। फिर हम उसको याद मिलते हैं तो फिर बाबा हमको
याद देता है। याद देना अर्थात शक्ति देना, पावर देना जी। ये नहीं कि वो हमको याद करेगा, वो हमको याद नहीं करेगा, उसका आवश्यकता नहीं है, वो ताकत देता है, शक्ति देता है, पावर देता है जी। फिर बाप की करंट आने लगती है, बाप की याद से उस करंट से हमारा फिर आयु भी बढ़ता है, हेल्दी भी बनते हैं, बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना जास्ती करंट मिलती है। योग का सब्जेक्ट अलग है, ज्ञान का सब्जेक्ट अलग है, बोलता है योग से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है, याद बना सत्व प्रधान होना असंभव है। बाबा ने कहा अच्छी रीति बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिक करंट मिलती है, और करंट मिलेगी तो और हेल्दी बन जाएंगे, वेल्दी बन जाएंगे, आयु बढ़ जाती है। बाबा ने कहा बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं, बहुत तीव्र गति से करंट देते हैं जी। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से बाबा ने कहा आज धारणा और निशानी। तो पाल भाई आज धारणा सार में ही बाबा ने खास बोला है जी कि अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है, और प्राणदान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद भी करना है, सबको शांति का दान भी देना है, सुदर्शन चक्र फिराते शांति का दान देना है। तो खास बाबा ने ये कहा है आज शांति का दान देना है, माना सेवा और याद दोनों के ऊपर बाबा ने खास। पहला बात तो ये है आज बाबा ने ज्ञान के टॉपिक पर बहुत बोला है जी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान भी करना है जी। और जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं और उन्हें अपार खुशी भी रहती है। तो बच्चों के अंदर अगर किसी को दान दे तो ऑटोमेटिक मन गदगद हो जाता है। तो बाबा ने कहा पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है, जो सच्चे बच्चे हैं उनका बाप दादा से पूरा लौ रहता है, विश्व का मालिक बनते हैं। सिर्फ विश्व का मालिक बना जाता है सिर्फ कहने से नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये सब चीजों का ज्ञान रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी कैसे स्थापन होती है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजरा मिलेगा, बहुतों को रास्ता बताएं तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी जी। फिर बाबा ने कहा इस तरह से मतलब आज बाबा ने पाल भाई इतना बड़ा टाइटल दिया, आज इतना ज्ञान हमारे पास होना चाहिए बाबा का। बाबा तुम ज्ञान का सागर बन जाओ, इतना उसको सुदर्शन चक्र को घुमाओ, जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको इतना समरण करो उसका। बाबा ने वही कहा बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि प्राणदान देने वाला बाप है। नॉलेज का ऐसा वरदान देते हैं जो जिससे तुम क्या से क्या बन जाते हो। इन सब ज्ञान रत्नों से झोली को भरना है जी। इन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हो, तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लौ रहेगा, कशिश होगी, बाप की याद से कट निकलेगी। बिल्कुल। उसके सिवाय और कोई याद ना है बाप के। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लौ होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, तो सगाई की खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, आत्मा की परमात्मा के साथ, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है जी। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए, बोलता है। जैसे लड़की को लड़के के साथ संबंध जोड़ देते हैं, शादी नहीं हुआ रहा तो भी बुद्धि वहीं जाके लटकती है, सब वही याद करते, वही याद आता है। तो इस तरह से बाबा ने कहा ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरना है फिर दान करना है। तो दान करेंगे तो सबको प्यारे भी लगेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान मिलेगा तो फिर खुशी भी रहेगी। फिर बाबा ने कहा प्राणदान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते, सबको शांति का दान देना है। प्राणदान देने वाला बाबा मिला है, उसको याद करते सबको शांति का दान देना है। फिर बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराने से क्या होगा, ज्ञान का सिमरन करने से ज्ञान बढ़ेगा, दे सकते दूसरों को। हाँ, बाबा ने कहा जैसे स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो तो फिर जैसे तुम ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर फिर टीचर बन जाते हैं ना। अब बाबा ने कहा फिर पढ़ाते हैं वो लोग, तुम्हारा धंधा ही है सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो, स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। इस ज्ञान में बाबा ने कहा ये रूहानी यूनिवर्सिटी है। इस ज्ञान से क्या होता है,
मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने का ज्ञान है ये। इसमें सारी मिनिस्ट्री आ जाती है। बाबा बोलता है हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, सब इस ज्ञान में आ जाता है। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, सभा में भाषण करते हुए किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमात्मा पिता को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। बाबा ने कहा अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए, आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लग जाएगा। फिर बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र में जैसे सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होता है ना, तो कलयुग में जब आते हैं तो ये शरीर 5 तत्वों का बनता है। 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचता है। फिर जी ये सब वाइब्रेशन गया है ना, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का, तो तत्व ही अपने तरफ खींचता है, तो शरीर छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकल जाना है, निकाल जाना है अपने घर, इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर परम धाम। वहां तो यह 5 तत्व है नहीं, कहाँ परम धाम में। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं है, न्यूट्रल होती है, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। फिर सतयुग में जब सुदर्शन चक्र फिर आते हैं तो सतयुग में हीरे जवाहर के महल मिल जाएंगे। सुख धाम में जाने के लिए कितना मेहनत करना चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे मामे कम याद करो, विचार सागर मंथन करो, ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी। बाबा ने कहा जो महारथी बच्चे होंगे वो कभी हिलेंगे नहीं, शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा संभाल भी करेंगे, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा बाप की याद में रह देखो, अगर किसी को ज्ञान सुनाते हो जी, अपनी बुद्धि क्योंकि झोली में ज्ञान भर के, तो उसकी दृष्टि दे के देखो, वो जब वो हिलेगा नहीं, आंख इधर उधर नहीं हटाएगा, माना पता चल जाएगा सुनने के लायक। अगर होगी तो एकदम शांति से देखेगा। जी जी, तो स्कूल के होंगे उन्हों को ही यह बात रस में, इनकी बातों में रस बैठेगा। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा आत्मा छोटी, इतनी छोटी बिंदी है, आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी अवस्था ऐसी एक रस हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, जैसे बाबा पढ़ाता है जी, वैसे ही हमको भी अवस्था हो जाएगी जी। बाबा ने कहा सकल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए जी, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। बाबा ने कहा वजन करो उस पढ़ाई और इस पढ़ाई में, तो इस पढ़ाई का तरफ पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा ने कहा आज ज्ञान प्राण दान देने वाला और बुद्धि में झोली में ज्ञान रत्नों से भर के दान देना है, तो दर्शन चक्र फिराना है, सबका डिटेल बाबा ने आज एक एक चीज समझा है। तो पाल भाई लास्ट में बाबा का आज का वरदान है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाली कर्म बंधन से मुक्त डबल लाइट भव। तो थोड़ा बताएंगे अंतवाहक शरीर से कैसे सेवा होती है? अंतवाहक शरीर जैसे अभी हमारा ब्रह्मा बाबा बैठा हुआ है अंतवाहक शरीर में, लाइट फरिश्ता, तो उसका उदाहरण आज बाबा ने दिया है। जैसे स्थूल शरीर द्वारा, इस स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करना है। अच्छा, अर्थात अपने आप को समझना है कि मैं शरीर से भिन्न प्रकाश के शरीर में हूँ, बाबा की किरणें आ रही है तो सारे विश्व में मैं फैला रहा हूँ, और लोगों के पास जा करके आपको मिलना है। जैसे इस साकार शरीर से मिलते हैं ऐसे जैसे इस साकार शरीर द्वारा सेवा करते हैं, वैसे इस शरीर से निकल करके आप किसी भी व्यक्ति को ऐसा समझो कि मैं जाके इस आदमी से मिल रहा हूँ, उसको परमात्मा का परिचय दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त
सदा डबल लाइट रूप में रहो, लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। तो उसके लिए बाबा ने एक बार बोला, डबल लाइट का अर्थ है ये सब कुछ बाप हवाले करना जी। ये तन भी तेरा, तन भी बाबा ने सेवा अर्थ दिया है। आपका वायदा है तन मन धन तेरा जी। तो बाबा ने कहा इस तरह से सब कुछ बाप हवाले कर, मैं निमित्त हूँ, तब हम डबल लाइट रहेंगे। तो लेकिन इस सेवा के लिए, अंतःवाहक शरीर से सेवा करने के लिए किसी भी कर्म बंधन से मुक्त, मैंपन मेरापन आया तो कर्म बंधन है जी, और ट्रस्टी बन गए तो डबल लाइट हो गए। तो कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो, अर्थात ट्रस्टी बन के रहो जी। फिर आज का स्लोगन में बाबा ने कहा है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वह जीवन को शक्तिशाली बनाता है। बिल्कुल। जैसे भोजन होता है स्थूल भोजन, उसको चबा चबा के खाते हैं, उसका रस निकलता है तो इस स्थूल शरीर को शक्तिशाली बनाता है। वैसे ही ये मन और बुद्धि का भोजन, ये जो ज्ञान है उसका हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उससे जो माल निकलता है, विचार सागर मंथन करते हैं तो बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकलती है, तो फिर वो खुशी निकलती है, खुशी रूपी मक्खन निकलता है। आज इतना अच्छा चिंतन निकला, बाबा ने आज ये बताया, बाबा ने आज ये बताया, तो फिर एक तो बुद्धि में बैठ गया जीवन, इसीलिए आनंद आता है, खुशी आता है, फिर ज्ञान का खजाना भी मिल जाता है, तो फिर जीवन शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है भाई साहब, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।